Hello students of class 8th. Welcome back to MPS virtual classes. I am P. Tripathi, your subject teacher. Today I will teach you the next topic of your chapter in civics. Our next topic is modernization and colonization. आधुनिकीकरण और उपनिवेशीकरण. Now we start. Modernization created a growing need for various kinds of goods and resources in Europe. तो आधुनिकीकरण ने यूरोप महाद्वीप में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और संसाधनों की मांग को बढ़ा दिया था, क्योंकि आधुनिकीकरण हो रहा था तो नए नए संसाधन, नए नए वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा होने लगी. ये जो मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस होता है, इसमें फैक्ट्रियों में, कारखानों में सामान बनता है, जिससे इन संसाधनों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है. सम यूरोपियन कंट्रीज एक्सप्लोर्ड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड स्टेबलाइज्ड ट्रेड सेटलमेंट्स एट मेनी प्लेसेस. Gradually, they established political control over large areas around their trade settlements. They used the resources of these areas to fulfill their own political, military and economic needs. तो ये यूरोपियन कंट्रीज विश्व के अन्य भागों में उन्होंने यात्रा किया, वहाँ पर गए, अलग अलग देशों में अपनी बस्तियाँ बनाई और वहाँ पर व्यापार का कार्य करने लगे. धीरे धीरे ये व्यापारी बनकर जो गए थे, ये वहाँ पर परमानेंट रूप से रहने लगे और वहाँ के संसाधनों का उपयोग अपने राजनीतिक, सैनिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में प्रयोग करने लगे. दिस प्रोसेस केम टू बी कॉल्ड कॉलोनाइजेशन, और यही प्रोसेस जो है वो कॉलोनाइजेशन कहलाता है. द सबजुगेट एरिया बिकेम अ कॉलोनी, और जो एरिया पर इन्होंने अपना अधिकार जमाया, जहाँ पर अपना कब्जा किया व्यापार करने के लिए, उस एरिया को हम लोग कॉलोनी बोलते हैं. वेयर बाई इट लॉस्ट इट्स पॉलिटिकल सॉवरेनिटी एंड कंट्रोल ओवर इट्स ओन रिसोर्सेज. ये जो देश कॉलोनी बना इनका, वो अपनी संप्रभुता को, राजनीतिक संप्रभुता को खो देता है और यहाँ के रिसोर्सेज जो उसका कंट्रोल होता है वो भी अब नहीं रहता है. अब जिस देश ने इस पर अपना अधिकार किया, वो सारे रिसोर्सेज इसी के हो जाते हैं. तो कॉलोनाइजेशन की डिफिनीशन क्या हो गई आपकी? कॉलोनाइजेशन मीन्स द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सबजुगेशन ऑफ ए रीजन बाय अ फॉरेन कंट्री. ठीक है. The region that is colonized is called a colony. Now next देखेंगे. A colonizing country used the resources of its colonies to promote its own modernization, but in the colonies it introduced modernization only in certain spheres and only to the extent that suited its own interest. ये जो कॉलोनाइजिंग कंट्री है, मतलब जिस देश ने दूसरे देश को अपने अधिकार में किया, वो कॉलोनी के सारे रिसोर्सेस का उपयोग अपने आधुनिकीकरण करने के लिए करती, अपने देश के लिए, न कि उस देश के लिए जहाँ पर उन्होंने कब्जा किया. ठीक है. जिससे क्या हुआ कि ये एक देश तो बहुत ही आधुनिक होता गया, जबकि दूसरा देश पिछड़ता चला गया. ये उस देश में केवल उन्हीं क्षेत्रों का मॉडर्नाइजेशन करते थे जो इनके हित में होता था, जो इनके लिए फायदेमंद होता था. सच पार्शियल मॉडर्नाइजेशन बेनिफिटेड ओनली ए स्मॉल सेक्शन ऑफ द पीपल इन द कॉलोनीज. जनरली फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल इन द कॉलोनीज, कॉलोनियल रूल क्रिएटेड कंडीशन ऑफ पॉवर्टी, डिस्पैरिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. तो इससे उस कॉलोनी में रहने वाले जो मूल निवासी हैं, उनमें से कुछ का ही फायदा होता था, जबकि अधिकांश लोग जो वहाँ रह रहे हैं वो बहुत ही पॉवर्टी में, गरीबी में जीवन बिताने के लिए मजबूर होते हैं. उनके साथ तरह तरह का असमानता होती है और भेदभाव किया जाता है. नेक्स्ट, इंडिया बिकम्स अ कॉलोनी. इसी प्रकार भारत में भी अंग्रेज व्यापारी बनकर आए और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1707 में, ठीक है,
यहाँ पर धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने, जो कि व्यापारी बनकर आए थे, अपना कब्जा कर लिया। मिड 18th सेंचुरी तक अधिकांश भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया, मतलब इंडिया अंग्रेज़ों की कॉलोनी बन गई। Now students, two questions for you as homework. The first is, what is meant by colonization, and the second, why do you think colonization accompanied modernization? What was its impact on the colonies? Thank you.